जेल से बैठकर कैदी नंबर 804 ने कहा यह मेरा वजीर आला है। डीजी आईएसपीआर अपने इदारे का पैगाम लेकर गया और उन्होंने कहा नहीं हम नहीं मानते, और फिर वो वजीर आला मुंतखब हो गया, उसको सारे ही वोट पड़ गए, एक बंदा बाहर था, एक बंदा भी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं तोड़ पाई, खैबर पख्तूनख्वा में एक एमपीए नहीं तोड़ पाई। हालात ये हो गए पाकिस्तान के, तो एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी पतली हालत है। इन्होंने जो पहली तकरीर की उसमें उन्होंने कुछ चीजें बड़ी वादे की। एक तो उन्होंने इमरान खान साहब का नजरिया और उनका बयानिया सारा बताया, एस्टेब्लिशमेंट को बताया कि जनाब रियासत की असल तारीफ क्या है, बल्कि उन्होंने कहा इमरान खान हमारे लिए रियासत है अगर आप एक इदारे को रियासत बनाते हैं तो। फिर उन्होंने हकीकी आज़ादी के जो उनके शोहदा हैं उनके बारे में बात की, शेड्यूल 4 के बारे में बात की, मुस्तकबिल का लायाबल क्या होगा, एहतजाज करेंगे वो बताया। गंडापुर की भी तारीफ की, उन्होंने कहा जी ठीक है गंडापुर ने इमरान खान के कहने पर इस्तीफा दिया। फिर 9 मई के जो झूठे मुकदमात हैं उस हवाले से एक्शन इन 8 सिविल पावर के काले कानून के खात्मे का भी ऐलान किया, जिसके तहत खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में फौज कार्रवाई करती है, फौजी कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कानूनी खत्म कर देंगे और ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा फौज के लिए। फिर उनको वहां पे जो कार्रवाई वो करेंगे उसको कानूनी जवाज नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने जो मंसूबे शुरू किए उनको हम आगे बढ़ाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के हकूक की उन्होंने बात की, सोशल मीडिया को सपोर्ट किया। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, उन्होंने शहीद अरशद शरीफ का नाम लेकर उनके लिए आवाज उठाई, उन्हें सलाम पेश किया। और इसके बाद क्योंकि आईएसएफ से इनका ताल्लुक है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से, तो अपनी तंजीम का उन्होंने जिक्र किया। तो ये एक आम आदमी को उठा के इसकी एक वीडियो, एक तस्वीर मंजर आम पे है, एक वीडियो है जहां इमरान खान से सवाल करता है, बिल्कुल आम सा लड़का। इमरान खान इसके सवाल का जवाब देता है। फिर एक जगह पे ये जमीन पे बैठा हुआ है, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कागजात है उनको लिख रहा है, चप्पल इसने अजीब सी पहनी हुई। तो बूटों वालों को चप्पल वाले तो पसंद नहीं आते ना, उन्हें तो लाने होते हैं ऐसे लोग जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं, उनको तो बिलावल चाहिए, मरियम चाहिए, ऐसे लोग चाहिए। आम आदमी तो उन्हें पसंद ही नहीं है, नफरत करते हैं सिविलियन से। लिहाजा कैसे हो सकता है कि एक आम आदमी जो टूटी हुई चप्पल पहन के निकला था, और एक देखिए ना, मैं हैरान होता हूं कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बड़े बड़े लीडर्स जिनको कई कई दहाइयां हो गई हैं, वो अपने लीडर्स के बच्चों की खुशामद के अंदर लगे हुए हैं। और यहां इमरान खान ने एक स्टूडेंट तंजीम है वहां से एक लड़के को उठा के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा लगा दिया। बड़ा फर्क है। यह रवायती पॉलिटिकल पार्टीज की मिथ को तोड़ा है। कोई नून लीगी सोच सकता है जो एमएसएफ के अंदर हो, एक आम सा कारकुन हो आजकल, कि आज से 5 साल 10 साल के बाद वो वजीर आला पंजाब बन जाएगा? कभी नहीं सोच सकता। लेकिन पीटीआई का हर आदमी ये सोच सकता है कि वो भी वजीर आला पंजाब बन सकता है, क्योंकि उन्हें पता कि इमरान खान ने अपने रिश्तेदारों को नहीं बनाना, उसने अपने घर से बंदा लेकर नहीं आना। तो एस्टेब्लिशमेंट को बार बार शिकस्त हो रही है। एक बात बड़ी क्लियर की सुहेल अफरीदी ने कि मेरा कायद इमरान खान फौजी ऑपरेशन के खिलाफ था, हम भी इसके खिलाफ हैं। और साथ उसने कहा दहशतगर्दी का हल नहीं है मिलिट्री ऑपरेशन। दुनिया भर में मुज़ाकरात की तरफ आया जा रहा है, हम मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। फिर उसने कहा जी कि मैं कबायली हूं और मेरे साथ मुखालफत की गई है, मैं अपने लीडर को पैगाम देना चाहता हूं, लोग सियासत करते हैं लेकिन मैं आपसे इश्क करता हूं। फिर उन्होंने कहा एहतजाजी सियासत का मैं मास्टर हूं और मैं ये करूंगा। फिर अली अमीन गंडापुर की उन्होंने तारीफ की, उन्होंने कहा जो हमारी पगड़ियां उछाल रहे हैं उनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई हैं। फिर उन्होंने बताया डीजीआईएसपीआर पे तनकीद की और उस पर वहां पे शेम के नारे भी लगे असेंबली में। उन्होंने कहा जी एक आदमी इस्लामाबाद पिंडी से चलकर आया पेशावर में ये बताने के लिए, लेकिन वो वजीर आला तो मुंतखब हो गया। मुंतखब तो हो गया लेकिन क्या उसे काम करने दिया जाएगा, बड़ा सवाल ये है। फिर साथ ये भी कहा कि आपको अपनी अफगानिस्तान की पॉलिसी पर नजरसानी करनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पॉलिसी जो इस वक्त चल रही है वो नहीं है, मिलिट्री ऑपरेशन वाली पॉलिसी नहीं चलेगी। अवाम ही रियासत है और इस वक्त रियासत चेयरमैन के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की अवाम रियासत है और रियासत जो है वो इस वक्त चेयरमैन के साथ खड़ी है। हमारे कारकुनों को एहतजाज पर मारा गया, आज भी तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर गोलियां बरसाई गई हैं। उन्होंने अपनी पहली तकरीर में तहरीक लब्बैक के कारकुनों के साथ जो जुल्म हुआ उसके खिलाफ आवाज उठाई है। फिर उन्होंने कहा कि अगर खानदान और पार्टी की मर्जी के खिलाफ इमरान खान को इधर उधर करने की कोशिश की तो पूरा पाकिस्तान जाम कर देंगे। यह भी कहा। सुहेल अफरीदी का जो इम्तिहान है बड़ा सख्त है, क्योंकि गंडापुर ने बड़ी जबरदस्त
तहरीक का मोमेंटम बनाया और बना के बार बार तोड़ दिया था। अब सुहेल अफरीदी का ये टेस्ट है कि मोमेंटम क्या वो दोबारा बना पाएंगे। अगर दोबारा मोमेंटम बनता है, जो बनता हुआ अब तो दिखाई दे रहा है, तो क्या उस मोमेंटम को वो जारी रख पाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान ये है कि सुहेल अफरीदी को काम करने से कैसे रोके, क्योंकि ये लोग तो चले गए हैं हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने, और वहां जाकर उन्होंने कहा जी गवर्नर हलफ नहीं ले रहा, हमने अपना वज़ीर आला नामजद कर दिया है। और वो कह रहे जी पिछला भी मुस्ताफी नहीं हुआ, हालांकि पिछले ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर भी कह दिया, आप अदालत में बुला लें, यहां पे आके भी कह देगा। वो पिछला वाला जो है वो 2 दफा लिख के भी दे चुका है और वो बहाने बना रहा है कि नहीं ये मुस्ताफी नहीं हुआ। ये तो है 5 मिनट का काम। कल की पेशी है दोबारा, और बुलाया सबको वहां पे चीफ जस्टिस ने पेशावर हाई कोर्ट के। तो ये तो हलफ तो कोई और भी ले सकता है, गवर्नर नहीं लेगा तो हलफ चीफ जस्टिस खुद ले लेगा। ये उसके पास आइन में हक है, कानून उसको ये इजाजत देता है कि वो खुद हलफ ले सकता है चीफ जस्टिस, अगर गवर्नर नहीं लेता तो। लेकिन इससे पहले जब खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों के नहीं हो रहे थे हलफ, तो फिर इन्होंने तरीकाकार बनाया था ना कि जनाब इस तरह करके फलानी जगह पे जाके वहां पे हलफ ले लें अगर यहां नहीं लिए जा रहे तो ये 2 नंबरी इस किस्म की जाती है, पहले भी की जाती रही, हम देखते रहे। तो अब जो है वो अगर वज़ीर आला का हलफ नहीं लिया जाएगा और गवर्नर जो है वो टमक टोइयां करेगा कि मैं नहीं लेता, तो फिर वो चीफ जस्टिस ले लेगा हल्फ। इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन क्या एस्टेब्लिशमेंट कोई गवर्नर राज लगाएगी या इमरजेंसी लगाएगी? अगर एस्टेब्लिशमेंट ये करना चाहती है तो करके देख ले। वैसे भी तो सारे गंदे काम कर लिए हैं, ये वाला भी करके देख ले, लग पता जाएगा। और मुझे तो अब अंदाजा हो रहा है कि मामला मजीद खराब करने की तरफ जाएंगे, ताकि जितने खराब हालात हों उतना ज्यादा एक्सटेंशन का इम्कान बढ़ता रहता है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़। किया गया है और ये सारा कुछ हुआ तहरीक लब्बैक को खत्म करने के लिए है। यानी जिसके पास भी अवामी ताकत है, अब शायद रियासत ने यह फैसला कर लिया है कि उस अवामी ताकत को कुचल दिया जाएगा। साद रिजवी और उनके भाई के बारे में अभी तक कोई इतला नहीं दी गई। हुकूमत ने अभी तक नहीं बताया, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, किस जगह रखा गया है, वो जख्मी है या जख्मी नहीं है। क्योंकि कुछ लोग दावा कर रहे थे तहरीक लब्बैक के कि साद रिजवी को गोली लगी है, जबकि ऐसी कोई वीडियो या तस्वीर मौजूद नहीं थी। हां, एक वीडियो मौजूद थी जिसमें साद रिजवी को गिरते हुए दिखाया जा रहा है कि शायद वो बेहोश हो गए थे। और लेकिन पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, कि साद रिजवी को भी गोली लगी, उनका भाई भी जख्मी हुआ है। लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरी जानिब कुछ जराए ये भी कह रहे हैं कि वो जख्मी नहीं हुए, बेहोश हो गए थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कोई 25-30 के करीब लोग पहुंचे थे सिक्योरिटी फोर्सेस के, उन्होंने घेरा डाल के अचानक सुबह के वक्त ऑपरेशन तेज किया था और वहां से जो मरकजी क़यादत है उन्हें गिरफ्तार